और भैया उस ये में मैं हनुमान जी को इतना रोई थी, हनुमान जी के पास कि प्रभु आप जान रहे हो कि मेरी गलती भी नहीं है और मैं सत्य पर हूँ प्रभु, फिर भी मुझे इतना क्यों परेशान किया जा रहा। मैं 6 महीने तक परेशान रही थी भैया इस दरमियान। लल्ला यदि आप चाहते हो कि गलत लोग मुझे जेल में भेजे तो ठीक है भैया, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ लल्ला, लेकिन आप देखो ये सत्य, यदि असत्य जीत जाएगा लल्ला तो ये हार मेरी नहीं, ये हार तुम्हारी होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम तो रेणु बर्नवाल है, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के झुमरी तिलैया सिटी से हूँ। और भैया मेरा काम एनजीओ में चलाती हूँ, मैं एनजीओ की सेक्रेटरी हूँ और साल पहले मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर भी थी। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद हमारे पास ऐसे सब्सक्राइबर आ रहे हैं जो झारखंड से हैं, काफी टाइम बाद आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्सुक हैं आपके अनुभव को सुनने के लिए बहन। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है क्योंकि आपको पता है कि ये सेशन बालाजी महाराज से जुड़ा है। तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे और मतलब जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा पाठ शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप सारे दर्शकों को डिटेल में बता सकते हैं। जी भैया, वैसे तो मैं हनुमान जी का पूजा बचपन से ही करती आ रही हूँ। मेरे घर में पूजा का माहौल रहा है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत पूजा पाठ किया करते थे और हनुमान जी का तो खास करके सभी लोग, हम लोग जितने भाई बहन थे, सुबह उठने के साथ चालीसा, हम लोग पहले तो टेप रिकॉर्ड कर चलता था भैया, तो हम लोग टेप में कैसेट लगा के हम सो के उठो और बस हनुमान चालीसा ही सुनते थे। इस तरह से भैया हम लोग को भी होने लगा कि नहीं, कहीं भी जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ कर जाओ, कहीं कुछ भी करो तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, उसके बाद करो। इस प्रकार से भैया हम लोगों का तो माहौल अच्छा रहा। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर भैया यहाँ का माहौल भी, हमारे ससुराल का भी माहौल पूजा पाठ से भरा पड़ा था। हमारे यहाँ हमारा खुद का मंदिर है भैया, राम सीता हनुमान का। और वहाँ पे भी हम लोगों ने पुरोहित रखा है और वहाँ पे भी हम लोग, हमारे यहाँ हमेशा पूजा पाठ होता रहता है, सुंदर कांड वगैरह हमेशा हम लोग करवाते रहते हैं पुरोहित से। इस तरह से हमारा शुरू से ही पूजा पाठ का ये रहा है भैया, बचपन से ही। बहुत अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपकी जर्नी पूजा पाठ वाली रही है। और इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मतलब आपका मंदिर भी है जहाँ पे प्रभु की सेवा होती है, तो बहुत अच्छा लगा। और हम क्यूरियस है, उत्सुक है आपके अनुभव को जानने के लिए। तो ये बताइए कि जीवन में ऐसे कौन से अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई ऐसे संकेत मिले हो या जो भी अनुभूति आपको हुई है बालाजी महाराज से जुड़ी, आप डिटेल में 1 बाय 1 सारे दर्शकों को बता सकते हैं। वैसे तो भैया हमारे साथ हनुमान जी हमेशा से साथ में मेरे रहे हैं और उनका अनुभव इतना सारा है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर कदम पे उनका साथ रहा है। वैसे भैया मैं आपको ऐसा 2-3 अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही मार्मिक है और मैं खुद ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्या ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तो भैया उसमें से एक मैं बता रही हूँ कि मेरे जो दामाद थे, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, तो उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया था 2021 में। और वो जो उनकी सांसें जो है हमेशा ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे गिर जा रहा था, जब भी वो उठते ऑक्सीजन लगा हुआ था, जब वो उठते
वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो उनका पूरा लेवल नीचे गिर जाता था। ओह! अब इतनी परेशान हो गए सारे लोग, हम लोग, मैं तो यहाँ थी और वो दिल्ली में। बेटी वहां से मुझे फोन करती थी कि मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस दरमियान भैया आप भी जानते होंगे कि कितने सारे लोगों की डेथ हो रही थी। हुँ, वो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, अकेले रूम में जाके, हॉस्पिटल के एक कमरे में जाके वो मुझसे रो रो के मुझसे बात करती कि मम्मा मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मम्मा मैं क्या करूं। अब वो मैं भी यहाँ, मैं तो रोती थी भैया, लेकिन उसके सामने मैं हिम्मत बना के मैं बोलती थी कुछ मत करो, बस हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो, तुम बिल्कुल। कुछ मत करो। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो एक लास्ट वही उपाय है, वही जो करना होगा वही करेंगे। वो बोली हाँ मम्मा अब तो मैं क्या करूँ, तो वो हनुमान चालीसा और लास्ट में भैया बजरंग बाण तो करना नहीं था, लेकिन उस परिस्थिति में उसने बजरंग बाण का पाठ किया था। जी। और मैं यहाँ पे भैया, हनुमान जयंती का दिन था, मैं एक दीपक को जलाकर, और मैंने कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ा मुझे खुद भी याद नहीं। 4-5 घंटे में मैंने इतना हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद मैं जब बहुत ज्यादा परेशान होने लग गई तो मैं सोफा पे आके हुँ, हुँ, ऐसे ही बैठ गई भैया। और मुझे लगता है कि 4 साढ़े 4 बजे सुबह में हुँ, ऐसा लगा कि जैसे मेरे सोफा पे आके हनुमान जी बैठ गए हैं, मेरे पास बैठ गए हैं। और हुँ, मतलब ऐसे ऐसे सर जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे मेरे सर को सहला रहे हैं। मैं तो मतलब अचानक से मैं उठी, उसके बाद फिर मैं जाके तुरंत पूजा रूम में हनुमान जी के फोटो के पास मैं अपना सर को झुकाया। मैं बहुत रोने लगी भैया, बहुत रोने लगी। उसके बाद भैया जैसे 2-3 घंटा गुजरा, 6:30-7 के लगभग सुबह हुई होगी, तो मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया हुँ, कि मम्मा एक खुशखबरी है। तो हुँ, मैंने पूछा कि क्या? कि मम्मा ये पहले से बहुत बेटर हो गया है मम्मा, ये तो करिश्मा हो गया है, करिश्मा। और मैं भैया आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतना रोने लगी, मैं इतना रोने लगी भैया कि काश भगवान आज हमको दर्शन दिए हैं। बेटा हमको भगवान दर्शन दिए थे। देखो 4 बजे सुबह वो आए मेरे पास, मेरे साथ सोफा पे बैठे हो। वो बोलने लगी हाँ मम्मा आए थे, बजरंगबली आए थे। बोले हाँ हाँ वो आए थे। फिर मैं सबको घर में बताई, हस्बैंड को भी बताई। ये सब ये करके ना और विश्वास मेरा बढ़ गया भैया। मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हनुमान जी का पूजा नहीं करती थी, हनुमान चालीसा डेली पढ़ती थी। मंगलवार शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी की। लेकिन ऐसा कि वो आके बैठ गए मेरे बगल में और मेरे सर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे सब मिल गया भैया। ये तो मेरा पहला ये रहा। 2-3 दिन के बाद वो मेरे जो बेटी के हस्बैंड, मेरे दामाद जो थे वो घर आ गए। वाह! और सब अभी बेटर है और सब कुछ अच्छा है भैया। और अभी वो लोग सभी खुश हैं भैया। मैं अपना ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि हनुमान जी को कभी भी याद करो, कभी भी उनको बुलाओ, वो साक्षात दर्शन देते हैं भैया। बस उनको देखने की एक अपनी भाव होनी चाहिए, उनको समझने की भाव होनी चाहिए। उसके बाद वो बिल्कुल आते हैं। मेरे साथ तो 3-4 एक और मैं शेयर करना चाहूंगी भैया कि मैं बिल्कुल। मेरे साथ एक घटना घट गया था भैया कि मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी जो थी, वो हैदराबाद में थी। ओके। और वो जा रही थी भैया, तो एक गाड़ी होती है जो क्या मेटाडोर जिसको कहते हैं, तो वो हुँ, पीछे थी भैया। वो ड्राइवर जो था वो देखा नहीं और पीछे गाड़ी बैक किया तो एक चक्का जो था थोड़ा सा उसके पैर पे चढ़ गया, जो कि वो जूता पहनी हुई थी मोटा हुँ, सा। तो लोग हल्ला चिल्लाने लगे, अरे रे रे रुको रुको रुको। उसके बाद गाड़ी को रोका गया और स्टार्ट ही किया था, पीछे हुँ, बैक कर रहा था। हुँ, उसके बाद वो ड्राइवर को भी भैया आपको विश्वास नहीं होगा, लोग पीटने लगे। तो बेटी बोली कि अरे कुछ नहीं हुआ मेरे। सब आशीष कर रहे थे, बोले कुछ भी नहीं हुआ, देखो मेरा पैर में कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हुँ, भैया ये सब आश्चर्य की बात है कि कैसे ऐसे गाड़ी का टायर चढ़ जाने के बाद मेरी बेटी का पैर सही सलामत था। और दूसरी बार भैया उसी समय मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंतराल में ही दिया से वो गृह प्रवेश में गई थी अपने कजन के यहाँ। और दिया से हुँ, उसके पीछे
आग प्रसाद लगाने के लिए बैठी थी, तो वो क्या वो गाउन टाइप का होता है, पूरा फैला हुआ कपड़ा रहता है भैया, तो वो पकड़ लिया पीछे, और पीछे पकड़ लिया तो वो देखी भी नहीं। अगर मतलब जो वहां पे और लोग प्रसाद लगा रहे थे, तो वो लोग बोले कि अरे स्वाति ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, देखो 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 पूरा आग लग गया। जब तक वो लोग सब कंबल वंबल लेके आते, बुझा रहे थे, कितने का हाथ भी जल गया, और जब तक आते तब तक मतलब वो पूरा पकड़ चुका था बेटी का। और उसके बाद भैया अभी मतलब इतनी सीरियस जल गई थी, लेकिन वो मुझे 15 दिन तक नहीं बताई कि मम्मा जो है वो टेंशन ले लेगी, बताई नहीं भैया। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं ली, वो हमेशा ड्यूटी जाती रही, वैसे ही बैंडेज करके पूजा करके जाती रही। जब मुझे पता चला भैया, तो बजरंगबली को मैंने धन्यवाद दिया। मैं बोली कि बेटा और कोई नहीं, ये थे तुम्हारे साथ कि इतना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी यदि तुम सही सलामत हो, तो सोचो इनकी कृपा है। आज वो भी भैया मतलब हनुमान जी का पूरा एकदम हनुमान चालीसा पढ़ती है, कभी एक दिन भी उसका नारा नहीं जाता है, वो प्रत्येक दिन पढ़ती है भैया, प्रत्येक दिन पढ़ती है, बिना पढ़े वो कहीं घर से नहीं निकलती है। और उसने उस हनुमान जी को भाई बना रखा है। मेरी दोनों बेटी, हाँ दोनों बेटी हर राखी में हनुमान जी को राखी बांधती है, और बोलती है कि अरे हमारे भैया के जैसा तो किसी का भैया नहीं हो सकता, वो तो हमारी रक्षा करता है, पल पल हमारी रक्षा करता है मम्मा। और भैया मैं एक बात और बताना चाहूंगी जी कि हनुमान जी को मैंने जब आपका वीडियो देखा, तो मैं ये देखी भैया कि मुझे कोई ना कोई लोग जो थे वो उसमें कोई ना कोई रिश्ता बनाए थे कि जी कोई भाई बनाता था हनुमान जी को, लेकिन मैंने नहीं, बेटियों ने बनाया था पर मैंने नहीं बनाया था। मैं पूजा करती थी, ऐसे ही पूजा करती थी कि हाँ मेरे हैं हनुमान जी, वो ये करेंगे। लेकिन मेरे आपका वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जब ऐसी बात है तो मुझे भी बनाना चाहिए। जब बेटियों ने उन्हें भाई माना है, तो मुझे अपने पुत्र के रूप में उन्हें ये करना है, बस एक्सेप्ट करना है। वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे और हम सबके घर की रक्षा करेंगे। उसके बाद भैया आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने अपने मन में उनको लल्ला बोलने लगा, बजरंगी लल्ला, मैं हमेशा उनको बजरंगी लल्ला करके बोलती हूँ कि वो मेरे बजरंगी लल्ला हैं। तो आपको पता है भैया, दरवाजे में मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं। क्या बात। ठीक है, वो भी भैया 2 सेकेंड के लिए मुझे दिखे, और मैंने हस्बैंड को दिखाया, तुरंत उठाया ऐसे ऐसे करके, ये तो सो गए थे। तो मैं बोली अरे देखो देखो, तो ये बोली क्या हुआ, कि देखो हनुमान जी। तो बोली कहाँ पे, जब तक ये देखे भैया तो वो नहीं उनको कुछ दिखा। अब उसी रात में भैया आपको यकीन नहीं होगा कि क्या मैं बताऊं आपको कि मेरे सपने में छोटा बालाजी आए हैं और मुझे मतलब प्यार कर रहे हैं। मैं उनको ऐसे ऐसे गोदी में लेके प्यार कर रही हूँ, जैसे अपने बच्चे को कैसे लोग प्यार करता है, एकदम बाल रूप है भैया। और मैं जब सुबह उठी, मैं अपनी बेटी को बताया, मैंने फिर हस्बैंड को बताया कि देखो आज बालक रूप में मुझे बालाजी ने दर्शन दिया है, वो मेरे लल्ला हैं और मुझे उनकी तस्वीर चाहिए, बाल रूप में उनकी तस्वीर चाहिए। तस्वीर तो उनकी थी लेकिन बाल रूप में एक भी नहीं था भैया। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। तो हस्बैंड बोला अरे मेहंदीपुर बालाजी तो बाल रूप में ही है। तो मैं बोली क्या, तो बोले हाँ मेहंदीपुर बालाजी जो है बाल रूप में है। और भैया पता है, तुरंत रिजर्वेशन करवाया हमने 10-15 दिन के अंदर, और हम लोगों की कंफर्म टिकट भी मिल गई। वो भी 3 टिकट थी, मात्र 3 टिकट थी, और वो तो छोटी बेटी। ओह भैया मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे ये सब हो गया। और उसके बाद बालाजी का दर्शन के लिए हम लोग तीनों निकल गए, वहां मेहंदीपुर बालाजी गए, उसके बाद खाटू श्याम गए, उसके बाद वहां से सालासर धाम गए, वहां दर्शन करके आई। और मेहंदीपुर बालाजी को जब देखी, मैं एकदम बच्चे के रूप में बोली कि लल्ला ये तुम हो और तुम मुझे साक्षात दर्शन दिए हो, अब तुम ही रखो, अब हम लोगों को कैसे रखोगे, मैंने तो सब कुछ तुम पे छोड़ दिया है, बस हमें सही रास्ते दिखाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने चरण में रखना। आपको विश्वास नहीं होगा भैया, उस समय
मेरी बेटी वृंदावन जाने वाली थी, तो 2 दिन का समय था, वृंदावन आ नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे भैया हम लोगों का सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दिया कि तुरंत तुरंत कैब मिलता चला गया, ओहो। एकदम तुरंत तुरंत। और उसके बाद रात को मैं घर आई तो बेटी बोली दिल्ली में कि अरे आप लोग थकी नहीं, इतना घूम के आई, थकी नहीं है? तो बोली बिल्कुल नहीं थकी हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या बात अब वृंदावन जाना है दर्शन करने के लिए। उसके बाद भैया वृंदावन में इतनी भीड़ थी, संडे का दिन था और लग रहा था जैसे कि हम लोग चल नहीं रहे, हम लोगों को कोई पीछे से धक्का दे रहा है, हम लोग अपने आप चले जा रहे हैं। कहाँ से एक आदमी वहां आ गया, बोलता है आप लोग दर्शन के लिए आए हो? बोले हाँ भैया हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। तो ऐसा करो कि आप इधर से चलो, इधर साइड से चलो, ज्यादा नहीं आप लोग को लगेगा, 50-50 रुपीज लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत भीड़ है, आप दर्शन नहीं कर पाओ आज। बोले भैया कुछ भी करा के हमें दर्शन करा दो बस प्लीज। जानते भैया साइड से वो लेके हम लोगों को इतने अच्छे से बांके बिहारी का दर्शन हुआ, इतने अच्छे से दर्शन हुआ। तो बोले कि क्या बजरंगबली आप कैसे कैसे लीला करते हो, कहाँ, मतलब बेटी की भी इच्छा पूरी हो गई, उसे भी जाना था वृंदावन, उसकी भी इच्छा पूरी हो गई और मुझे भी जाना था मेहंदीपुर सालासर, मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। और बिना प्रोग्राम का भैया, सबसे अच्छी बात यह है कि बिना प्रोग्राम का, कोई प्रोग्राम नहीं था भैया हम लोगों को जाने का, और उन्होंने हमें दर्शन कराया। और उसके बाद अच्छे से सही सलामत फिर हम लोग उसी समय घर भी आ गए भैया। और इतने अच्छे से मेरे को लग रहा था कि बजरंगबली हमारे साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में भैया मैं एक हनुमान जी का मंदिर देखी, करीब मुझे लगता है कि 20 से 25 फीट की होगी। तो मैंने बोला कि ये प्रतिमा बजरंगबली आपने तो अपनी दिखा दी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ साथ मुझे पूरा वानर सेना का दर्शन अब भी करना है जी। अब भी करना है बजरंगबली, और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसके बाद में गाड़ी आगे गई नहीं भैया कि इतने सारे बानर, इतने सारे बानर। मैं बेटी को बोली क्या बजरंगबली, उनसे उनको देखो, उनको ध्यान करो, भाव से उनको बुलाओ, देखो बेटा। अब मैं रोने लगी गाड़ी पे ही, मैं बोली कि देखो सिम्मो, देखो बेटा, देखो क्या हो रहा है ये हमारे साथ। लेकिन मम्मा दिल से पुकारो तो वो जरूर मिलते हैं मम्मा, जरूर मिलते हैं। इतना मैं रोने लगी गाड़ी पे। फिर मेरे पास अमरूद था भैया, तो फिर मैं गाड़ी से ही 2 अमरूद मैंने दिया। फिर उसके बाद फिर आगे आई भैया। ये तो मेरा दूसरा अनुभव हो गया। एक अनुभव मैं बताती हूँ, मैं हैदराबाद से आ रही थी भैया, तो हमारी ट्रेन थी वहां पे हैदराबाद में ट्रेन थी 9 बजे, ठीक है। मैं 2 घंटे पहले घर से निकली, 1 घंटे का रास्ते था, लेकिन भैया इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी, 2 घंटा 9 तो हम लोग के रास्ते में बच गया। अब तो मैं राम 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 जपी जा रही हूँ पूरे कैब में कि अब तो मेरी ट्रेन गई, छूट गई मेरी। अब तो मैं परेशान हो रही हूँ। अब इधर से मेरे ये बेटी जो थी, वो भी बेटी भी राम 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 कर रही है, बार बार 2-2 मिनट में कॉल कर रही है कि मम्मा अब तो ट्रेन छूट जाएगी आपकी, ये तो क्या है, अब कैसे जाओगी? तो मैं बोली कि अब बजरंगबली की ही इच्छा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि मैं अब वापस आ जाऊं यहीं, तो फिर आ जाऊंगी, और जो भी मतलब परेशानी है, परेशानी हुई मुझे, अब वो परेशानी में डालना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। उसके बाद भैया 9:05 में मैं स्टेशन पहुंची। उसके बाद 2 मिनट मैं जैसे लगेज वगैरह था, मैं तो खुली भी नहीं की भैया, मैं इतनी जल्दी में हम लोग थे कि तुरंत ऐसे ही लगेज खींचते हुए आए। उसके बाद देखी कि ट्रेन लगी हुई थी भैया, ट्रेन लगी हुई थी, बोले लेट हो गई ट्रेन। जब मैं ट्रेन पे बैठी भैया, और 9:07 में ट्रेन पे बैठी और ट्रेन स्टार्ट हो गई। वहां के लोग बोलने लगे कि अरे ये कैसे हो गया, सब टाइम देखने लग गया, ये कैसे हुआ, आज तो 7 मिनट लेट हो गई ट्रेन। और वहीं से खुली थी भैया ट्रेन, ऐसा नहीं है कि कहीं से लेट से आई थी, वहीं से खुली थी। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बजरंगबली कमाल कर दिए एकदम। भैया बताओ, ऐसा ऐसा ये सब एक्सपीरियंस था मेरे को, तो मतलब सब ये नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता है अभी भी भैया, मैं आंख बंद करती हूँ, ऐसे आंख बंद करती हूँ तो मुझे ना बस उन्हीं का चेहरा नजर आता है।
बस उन्हीं का चेहरा, सिर्फ बजरंगबली ही मुझे दिखते हैं सब जगह भैया। मेरा कोई ऐसा काम नहीं होता है जो वो नहीं करते हैं भैया। बस उनको मैं याद करती हूँ, क्षण भर में मेरा काम हो जाता है भैया, क्षण भर में। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती भैया। उनके बिना बस मैं ये जानती हूँ कि उनके बिना मेरी सांस नहीं चल सकती। आपके भाव ऐसे दिख रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि आपकी भक्ति में कितने भाव है प्रभु के प्रति। और आपने सही कहा, और मैं यही चीज सारे भक्तों से ही कहता हूँ। हम चलो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मगर प्रभु से आप जिस भी देवी देवता को भजो, प्रभु से एक संबंध बनाओ। हनुमान जी से आप गुरु का बनाइए, भैया भैया का बनाइए, पुत्र का बना। आपने जैसे बनाया कि हनुमान नल्ला की आप सेवा कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ यस, पति स्वरूप नहीं मान सकते, जैसे हम कई महिला भक्त श्री कृष्ण को पति स्वरूप अपना कहते हैं ना, कि वैसे जी भक्ति जी करते हैं। वैसे जी हनुमान जी को हम वो नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप उन्हें बेटा मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, पिता मानिए। उससे क्या होगा, आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी, आप वो कनेक्शन जी फील करोगे, जैसे आपके भाव आपके चेहरे पर दिख रहे हैं बहन। मैं वो चीज फील कर पा रहा हूँ, और जो भी दर्शक आपका अनुभव देख रहे हैं ना, वे फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ हर पल बजरंगबली है। वे जी वे जी भैया। आप जिस तरह उन्होंने आपके कार्य किए, आप शुरुआत में आपके बेटी के जो हस्बैंड है, आपके जो जमाई हैं, उनको तकलीफ आई थी, हेल्थ की इश्यू आई थी कोरोना में, जिसमें हनुमान चालीसा की शक्ति क्या है उसका प्रभाव आपने देखा। जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, मैं लोगों को वही बोलता हूँ, हर मर्ज की एक ही दवा। कम वॉट में कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, या चलो अगर सही से सब चल भी रहा है, तो भी नित्य राम नाम का जाप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। देखना, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं ना, कि भी हर कदम पर आपका साथ देंगे। वह हर कदम पर कोई ना कोई अनुभूति कराएंगे कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे आप बोल रहे हो, आपको एक दो सेकंड के लिए स्वरूप दिखा उनका, कई बाल हनुमान जी का स्वरूप दिखा आपको, तो वो जी ये प्रूव करता है कि प्रभु है, भैया। और वे सशरीर इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और वे हर जी कदम पर वो इतने दयालु है ना, कि वे आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाएंगे। मगर वो भक्ति, और कहता है ना, भावपूर्ण होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। तो आप सच्चे दिल से आपकी भक्ति दिख रही है, और हम और उत्सुक हैं आपके और कोई भी अनुभव हो बहन, प्लीज शेयर करें। जी भैया, एक था भैया कि मेरे प्रॉपर्टी है, हमारा घर है भैया, तो उसके साथ हमारे बगल वाले घर का काफी तनाव हो गया था। तो उन्होंने काफी गलत तरीके से घर बना दिया था भैया, हमारी जमीन की ओर ही। ओके। तो कंप्लेन का दोनों साइड से कंप्लेन वगैरह काफी हुआ भैया, लेकिन वो लोग थोड़ा पावरफुल थे भैया। तो वो लोग सब जगह मतलब अपना पावर दिखा रहे थे, परंतु मैं भी हनुमान जी को लेकर मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे साथ मेरा लल्ला है, मैं गलत नहीं हूँ, तो कभी असत्य की जीत वो होने नहीं देंगे। तो मैं अड़ी रही भैया, मैं बोली कि नहीं, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो लल्ला मेरा साथ जरूर देंगे। और वो मेरा साथ दिए भैया। इतना केस आगे बढ़ गया, उसके बाद वो लोग खुद से एक दिन आए हमसे समझौता करने के लिए भैया। बोले कि मैडम आप क्यों ऐसे कर रही हैं, चलिए गलती हो गया, मान लिए गलती। और भैया उस ये में मैं हनुमान जी को इतना रोई थी, हनुमान जी के पास, कि प्रभु आप जान रहे हो कि मेरी गलती भी नहीं है और मैं सत्य पर हूँ प्रभु, फिर भी मुझे इतना क्यों परेशान किया जा रहा। मैं 6 महीने तक परेशान रही थी भैया। इस दरमियान हर चीज में कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी प्रशासन को भेज दे रहा था, कभी म्युनिसिपैलिटी वालों को भेज दे रहा था। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाला प्रशासन खुल के तो सामने नहीं बोलते थे भैया, इसलिए कि मैं सही थी, इसलिए कोई खुल के मुझे पक्षपात उसके तरफ से नहीं कर रहे थे। पर भीतर से ना उनको काफी सपोर्टिंग था उन लोगों का भी। और वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, सो मैडम छोड़िए, हटाइए ये सब चीज, क्यों आप ऐसे करती। मैं बोली कि देखिए मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन यदि वो ऐसे मुझे परेशान करेंगे तो मैं भी मतलब ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे हैं तो मैं भी अपना कंप्लेन दिखा रही हूँ, तो जांच का विषय हो जाता है, जांच करे। यदि मेरी गलती होगी तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ, और यदि मेरी गलती नहीं होगी तो मैं असत्य को जीतने नहीं दूंगी। उसके बाद मैं बजरंगबली के पास आके, मैं आपको विश्वास नहीं होगा भैया कि मैं इतना हमेशा सुबह सुबह रोती थी। और जिस दिन मैं कोर्ट जा रही थी, उस समय मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मेंबर थी भैया।
जी। मैं कोर्ट जा रही थी तो कोर्ट में आके वो वकील लोग के साथ में आए, उसके जो रिलेटिव थे और बोले कि मैम आप हम लोग बैठते हैं, हम लोग एक ही परिवार के हैं मैम, ओहो! अब जो हो गया हो गया। उसके बाद आप जो बोलेंगी वैसा ही होगा मैम। मैं बोली कि मैं क्यों जो बोलूंगी, जो सही है वो होगा। आप जो सही है आप वो करो कि ठीक है मैम हम लोग तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की, वो भी लिखित में भैया, और वो आके बैठे और अपनी गलती एक्सेप्ट करके ये सारा मैटर को क्लोज किया। क्या तो बात है। ये सब बजरंगबली की कृपा है भैया, सब उनकी कृपा है। जबकि 6 महीने तक मैं बहुत परेशान रही थी, बहुत ही ज्यादा। मैं लास्ट में बोली थी ठीक है लल्ला, यदि आप चाहते हो कि गलत लोग मुझे जेल में भेजे तो ठीक है भैया, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ लल्ला, लेकिन आप देखो ये सत्य, यदि असत्य जीत जाएगा लल्ला तो ये हार मेरी नहीं, ये हार तुम्हारी होगी। क्योंकि तुम जान रहे हो, मेरी भाव को समझ रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ लल्ला। और यदि तुम मुझे मेरे साथ इतना गलत होने दोगे और तुम समझोगे कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, तो तुम्हें जो करना है लल्ला करो। हुँ, उसके बाद भैया मैं बता नहीं सकती कि ये सब सारा मैटर फिर क्लोज हो गया। वो लोग खुद आए, खुद आके समझौता किया, उसके बाद सारा मैटर क्लोज हो गया। मैं हनुमान जी के पास आके इतना रोई हूँ कि लल्ला तुमने अपनी माई का इज्जत रख लिया, तुमने रखा लल्ला। मैं जानती हूँ कि तुम हो, हर क्षण हो, तुम हर पल मेरे साथ हो। वे हैं। इस तरह से भैया ये भी मैं मतलब एक ये अनुभव हुआ, और एक और अनुभव हुआ भैया। मैं अपने बच्चों के दोनों बेटियों के हुँ, साथ एक है काली माँ का यहाँ मंदिर, जी, चंचालनी माँ उनको बोलते हैं, जी। और वहाँ बजरंग बली का भी मंदिर है, दोनों का साथ में है। तो गई थी दर्शन करने के लिए भैया। तो छोटे छोटे बैर होते हैं, शायद आप जानते होंगे, छोटे छोटा वाला बैर, झाड़ी वाला बैर एक फलता है, रेड हुँ, रेड कलर का। ओके, ठीक ओके। है, हमारे यहाँ काफी होता है भैया। जी, तो वो क्या हुआ कि रास्ते में दिखा, वो भी पूरा झाड़ी था, जंगल था। तो बेटी लोग बोली कि ए मम्मा देखो ना वहां पे है, सो रुक जाओ थोड़ा सा, हम लोग खाएंगे इसको, तोड़ के खाएंगे। खुद से तोड़ के खाने का मजा ही अलग होता है। तो जी। गाड़ी तो रोक दी, लेकिन वहां पे साइड में गड्ढा था, गड्ढा था। अब कार जो हस्बैंड जो रोके तो जाके पहिया जो था वो जाके गड्ढे में फंस गया। ओहो! अब अब कार जब गड्ढे में फंस गया तो अब तो टेंशन में आ गई, क्योंकि वो तो पूरे जंगल था। और वहां भैया आपको यकीन नहीं होगा, अभी से जब मैं गई थी उस समय इतना लूटपाट होता था वहां पे, हुँ, उस एरिया में। मैं तो मतलब मुझे काटो तो खून नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ फंस गई आके, वो भी दो हुँ, बेटियों के साथ। हुँ, हुँ, अब मैं बार-बार हनुमान जी को याद कर रही हूँ कि बजरंगबली आप मुझे निकालो यहाँ से। अब कार निकल ही नहीं रही है, उसकी टायर जो है वो निकल ही नहीं रही है, जो फंस गई एकदम बुरी तरह से फंस गई है। हुँ, हुँ, हम चारों मिलके इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रही है उसकी टायर। अब बार-बार हनुमान जी को बस हम लोग याद कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं कि हे माँ, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ हमारी रक्षा करो, हे बजरंगबली हमारी रक्षा करो। देखो यहाँ ऐसा सिचुएशन था ना कि वहां पे ना मर्डर मर्डर वगैरह सब हमेशा होता था, लूटपाट वगैरह हमेशा हुँ, होता था। तो मैं ऐसे बोल ही रही थी, तब तक आपको यकीन नहीं होगा भैया कि एक डीएसपी की गाड़ी ओहो! वहां जस्ट पहुंची। ओके, ठीक है, वो पहुंची और वो उनका नजर, जबकि हमारा हमारा कार जो था थोड़ा साइड में था। जी। ठीक है, तो वो जैसे देखे वो तुरंत गाड़ी रोके और आए वहां से। तो पहचानते थे मुझे। तो हुँ, उन्होंने बोला कि अरे मैडम आप कहाँ फंस गई, ये क्या कर रही है यहाँ जंगल में। तो मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात है, बच्चों को मन किया बैर खाने का तो गाड़ी लाए, तो यहाँ पर फंस गई गाड़ी मेरी। तो उनके गाड़ी में 2-3 लोग थे, वो लोग को तुरंत वो बुलाए और तुरंत गाड़ी को ऐसे पत्ते की जैसा लग रहा था कि उठाए हैं सब, ओहो! ऐसे पत्ते के जैसा उठा के गाड़ी को रास्ते पे लाए। राइट, और उसके बाद बोले कि आप निकलिए मैम जल्दी यहाँ से, बच्चों को लेके, ये एरिया सेफ नहीं है। राइट, उसके बाद मतलब सोच लीजिए कि बजरंग बली को जितना धन्यवाद हुँ, दूं बहुत ही कम है, बिल्कुल, बहुत ही कम है। उनको बार बार मैं बोल रही थी कि ओह
लल्ला तुमने है आज हम सबकी इज्जत बचा दी, हम सबकी लाज रखी। दो दो यंग बेटियों के साथ मैं इस जंगल में फंस गई हूँ। कुछ भी हो सकता था लल्ला, कुछ भी हो सकता था। मेरी बेटियों लोग ने भी इतना मतलब आंख में आंसू भर गए भैया सबके कि बताओ भगवान जी को बुलाओ, वो आते हैं, हर रूप में आते हैं, चाहे जैसे भी वो आए। क्या बोलूं मैं। वो पंक्तियां है ना, पंक्तियां आपने सुनी होगी, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वे किसी ना किसी जी रूप में आकर किसी के माध्यम से आपका कार्य करके तुरंत चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे मेरा ये कार्य हो गया। वे प्रभु थे। जी और बहुत अद्भुत कहते हैं ना, प्रभु की महिमा है। जैसे आपने इसके पहले वाला अनुभव शेयर किया जहाँ पे आपका वो केस चल रहा था, कैसे परिवर्तन आ गया ऑपोजिशन में, क्योंकि वे असत्य जी का मार्ग पकड़ रहे थे। और कहते हैं ना, जी भैया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि जी आपके भैया। साथ बालाजी सरकार थे। वो वो जी बिल्कुल वो बिल्कुल कितनी भी सेटिंग कर बिल्कुल। ले, भाई प्रभु अगर आपके साथ है ना तो किसी की कोई सेटिंग नहीं चलती, क्योंकि आप सत्य नहीं थे चलती। और आपके साथ वे हरदम रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जी तुम रक्षक का हूं को डरना, जब वे साथ है ना तो किस बात की चिंता। तो बस जी यही भाव आपका है ना, वो आपके चेहरे पर दिख रहा है, वो चमक है भक्ति की। और आप एज अ महिला भक्त हनुमान जी की भक्ति इतनी दृढ़ता से कर रहे हैं ना, ये काफी महिला भक्तों के सवालों के जवाब है। कई महिला भक्तों को मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे हनुमान जी की शरण में जाने के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, कैसे प्रभु हर कदम पर आपका साथ देते हैं। आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद बहन, जो इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका जी अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले होगी। तो जी। आपके दिमाग में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी हमारे वीडियोस देखने के बाद, आपके क्या विचार है, प्लीज बताइए। भैया, सबसे पहली बात कि आपकी वीडियो से ही मुझे काफी सीख मिली। मैं काफी मतलब अपने आप को लगा मुझे कि नहीं, भगवान जी वास्तव में आते हैं। 2 साल पहले से मैं आपकी वीडियो देख रही थी भैया। ओके। और उसके बाद मैं फिर हनुमान जी से मतलब रिश्ता बनाया मैंने। मैंने उनको अपना पुत्र माना, और जब से मैंने उनको अपना पुत्र माना, तब से वो मेरे हर कदम पे हम्म। पल पल वो मेरे साथ हैं भैया। और ये सब सब आपके वीडियो देखने के बाद ही हुआ। आपका ओके। वीडियो, आप बहुत अच्छा काम करते हैं भैया, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दिया जाए आपको कम है भैया, थैंक यू। क्योंकि आप भक्तों की भक्ति को जगाने का काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं भैया। बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप, बहुत ही अच्छा धन्यवाद। काम करते हैं। आपका जो इतना प्यार और सपोर्ट है, बाकी हम तो एक सामान्य भक्त हैं, दास के दास है। उनकी आज्ञा से हो रहा है, वे ही हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और धन्यवाद आपको भी, जो आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, आप ही के अनुभव हम शेयर कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे अनुभव सब देखते हैं, उससे प्रेरणा मिल रही है सभी भक्तों को। ये हमारा परिवार है, हनुमान जी के भक्तों का परिवार है, राम जी के भक्तों का परिवार है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भक्त आता है, खुद के अनुभव शेयर करता है। तो जी बहुत भैया। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे भक्त आगे आते हैं। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, देखो वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी जी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का आपको बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप, यानी आपके हनुमान लल्ला का। जी जी बिल्कुल। ऐसे तो भैया उनकी बखान तो जितना भी करो कम है, शब्दों में तो नहीं उनको उनकी बखान की जा सकती है। जी। लेकिन बस मैं एक चीज जानती हूँ भैया, कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक यही है, वो ऐसे हैं कि कुछ भी हो बस आप उनकी शरण में चले जाओ, और बिल्कुल। वो आप अपनी शरणार्थी की रक्षा जरूर करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी शख्स हो। यदि उस गलत भी होता है भैया और वो उनकी शरण में जाता है और माफी मांग लेता है ना, तो वो इतने दयालु है भैया कि वो माफ कर देते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। बोलते और उनको सही रास्ता चलने का हिम्मत भी देते हैं भैया। बहुत बहुत ही मेरे बजरंगी लल्ला का तो मत पूछो भैया। वो बजरंग बली, मेरे बजरंग बली जो हैं, उनकी तो महिमा अपरंपार अपरंपार है। है। अपरंपार है। अपरंपार है, कोई नहीं कर सकता भैया। अब तो मैं शनिवार को हमेशा, आज भी मैं सुंदरकांड करके बैठी हूँ भैया। क्या बात है। और हम मेरे हस्बैंड मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, हम्म। और रेगुलर
दोनों बच्चे हमारे रेगुलर प्रत्येक दिन, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है, लेकिन वो लोग कभी हनुमान चालीसा नहीं छोड़ते। बिना हनुमान चालीसा पढ़े ना वो ड्यूटी पे जाती है ना बड़ी वाली हॉस्पिटल जाती है। और दोनों हमेशा, मेरे छोटा सा एक हुआ है अभी, तुतला तुतला का छोटा बच्चा है, नाती है जो, ओहो, वो बोलते हैं, पूछेंगे कि सुपर हीरो कौन है, तो हनुमान जी सुपर हीरो हैं। क्या बात है, क्या बात। ऐसे करके जय श्री राम ऐसे करके बोलेगा, एकदम छोटा सा है, तुतला तुतला के बोलता है। हम्म, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बस उसके अंदर भी भक्ति ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे, और बिल्कुल। सबकी भक्ति ऐसे ही हमारी बढ़ती रहे भैया। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी भैया, जी जी बोलिए। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, आप भी जी जानते होंगे भैया। तो वहाँ जब मैं वहाँ घूमने के लिए गई थी भैया, रामोजी फिल्म सिटी अंदर, कॉफी का वहाँ अंदर सेंटर में लगा हुआ था कॉफी का स्टॉल। तो मैं कॉफी लेके गई और हम्म, मैं जा रही थी कहीं वहीं पे बैठने के लिए। तो मैंने वहाँ एक बानर को देखा, ओके। ठीक है, और एक बानर को देखा, और मैं तो एकदम अचानक से जो देखी ना, मैं डर गई। जब मैं डर गई और वो आके ना मेरा पैर पकड़ लिया, ठीक है, अब तो और भी मैं डर गई कि मैं कॉफी का प्याला फेंक दी साइड में और मैं साइड हो गई, इतना मैं मुझे डर लगा। लेकिन भैया एक आश्चर्य वाली बात है कि वो मेरे पीछे नहीं दौड़ा, वो वहीं का वहीं बैठे हैं। क्या बात जैसे कोई वैसा बानर होता है ना भैया, तो वो पीछे दौड़ जाता है। है। यस, सही बात। बस मैं थोड़ी दूर पे ही थी, तो मैं सोचने लगी, मैं वहां बैठ के दूसरे साइड में जब बेटी मेरा दूसरा कॉफी लेके आई, तो मैं सोचने लगी, और वो कॉफी का प्याला वो हाथ में लिए ऐसे ऐसे कर रहा है। बोली कि मम्मा वो देखो अभी तक कॉफी का प्याला लिए, जबकि मैंने एक बार केवल होठ लगाया था, जी पीने ही जा रही थी, ठीक है, पर मैंने पिया नहीं था। तो वो वहीं रह गया, आधा तो गिर गया, आधा उसी में रह गया, ठीक है। तो वो बस उसको पिए जा रहे हैं, उसको लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वो दौड़े भी नहीं। और कैसे आके तड़ाक से मेरा पैर नीचे, पैर का जो होता है ना, जैसे तलवा जी का जी जी ऊपर, जी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब तलवा के पास ऊपर, मेरे हस्बैंड देखिए सारे लोग वहां, भीड़ लग गया था। राइट। और मैं बोली कि अरे ये क्या हो गया, उन्होंने मेरा पैर ऐसे क्यों पकड़ा। फिर मैं आके यहाँ सोचने लगी कि अरे मैंने गलत तो नहीं किया, मैं वहां से भाग के आ गई, मुझे डर लगा। फिर भी पता है कि मुझे लगा कि नहीं, वो तो मेरे लल्ला ही थे तब, पक्का वो मेरे लल्ला ही थे। क्योंकि वो आई इतने शांति से, बानर का तो ऐसे होता है ना, कोई झपट्टा मारता है बिल्कुल। राइट। या किसी तरह का नुकसान करता है, जी लेकिन जी। वो तो आके इतना इतना मतलब प्रेम से बस वहां बैठे हुए थे। अब मैं वहां गई बैठने, अचानक से वो कहां से आ गए। अब मेरे को, मेरा तो हालत खराब हो गया, आके सीधे मेरा पैर ही पकड़ा। वो चाहते तो मेरा हाथ भी पकड़ सकते थे, राइट। वो चाहते तो मतलब नुकसान कर सकते थे ना, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। मैं तो बोली माँ मैं तो धन्य हो गई आज, आज मैं धन्य हो गई। आज लल्ला ने मुझे स्वयं मुझे स्पर्श किया है बेटा, मुझे खुद लल्ला ने पकड़ा है। तो बेटी भी बोली कि हाँ मम्मा देखो वो भागे भी नहीं है, वहीं पे राइट। बैठे ही हैं, वहीं बैठे ही हैं, कहीं नहीं गए। मैं दूर तक जा रही हूँ, देख रही हूँ, वो भी मतलब ऐसे देख रहे थे। मैं बोली करी देखो स्वाति देखो ये क्या है, ये मैं क्या देख रही हूँ। तो बोले हाँ मम्मा ये तो भाव होता है, राइट। भाव ऐसे रखती हो इसलिए आपके साथ हमेशा ये होता है। वे आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। नहीं, या, बिल्कुल नहीं। या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत होगा, सपने में हो या किसी के रूप में हो, वानर रूप में हो, वे उपस्थित, क्योंकि आपने वो भाव प्रकट किए है ना कि वो मेरे जी लल्ला जी है, और सब कुछ जी आपने उन पर छोड़ दिया है, अपने जीवन की डोर जी उनके हाथों में दे दी है। तो फिर जी अब सारी व्यवस्था वे ही करेंगे, वो उन्होंने ही सब जी। संभाल के रखा है। तो बहुत आप लकी हो जो आपको ये अनुभूतियां होती है, सबके भाग्य में नहीं है। और प्रभु खुद अपने भक्तों को चुनते हैं, वे भाव देखते हैं और आपके भाव पवित्र है, तब जाके आपको ये अनुभूतियां होती है। बहुत जी बहुत जी अच्छा लगा। और आप मानेंगे नहीं, आप आज आपके अनुभव सुनने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जरूर हनुमान जी सुन रहे होंगे आपके ये अनुभव, आपके हनुमान लल्ला। और जी। सारे दर्शक भी जो ये अनुभव देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इन भक्त का अनुभव कैसा लगा।
प्रभु की महिमा अपरंपार है बहन। बहुत ही ज्यादा, बहुत। मैं तो जब भी मैं ये सब सोचती हूँ खुद में भी, तो मैं तो रोने लगती हूँ भैया, बहुत रोती हूँ मैं अकेले में इतना रोती हूँ सब। ये खुशी के आंसू मैं है, ये आपके भाव दिख रहे हैं प्रभु के प्रति। वे इतने दयालु हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, दया के सागर हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद बहन, आपके इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमने जाने आज। इन फ्यूचर भी कोई और भी अनुभूतियां हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और आपने बहुत सरल और अच्छी तरह से प्रभु का वन लाइन में भी बखान किया, सब सुख लय तुम्हारी शरणा। पूरी हनुमान चालीसा में वो एक ऐसी पंक्ति है जिसमें सब कुछ आ जाता है, जब आप साथ है तो किस बात की चिंता, सारे सुख आपकी शरण में है। तो जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद वंस अगेन। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस अनुभव को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज हमारे साथ जयकारे में जुड़िए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। आप भी जुड़िए, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय हनुमान।